जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। साथियों, इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य के सभी पुरस्कार देखेंगे, चाहे वो ज्ञानपीठ हो, व्यास सम्मान हो, साहित्य अकादमी हो, सरस्वती सम्मान हो या अन्य कोई भी पुरस्कार होगा दोस्तों जिसके हम क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए दोस्तों वो हम देखेंगे बहुविकल्पी टाइप में। ठीक है, तो शुरू करते हैं दोस्तों। उसके पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बता दूं कि देखिए, आपके लिए अगर एग्जाम लगे हो दोस्तों यूपी पुलिस के, ठीक है, या फिर दोस्तों रेडियो ऑपरेटर के किसी भी एग्जाम्स के लिए, तो दोस्तों आप जाइए हमारे प्ले लिस्ट में, देखिए रीजनिंग की क्लासेस मिल जाएंगी, हमने कुछ करवाई हैं। इसका दोस्तों ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टैटिक जीके की सारी क्लासेस हमने दे दी, जितने भी स्टैटिक जीके के पार्ट हैं वो सभी के सभी दोस्तों हमने करवाए यूपी पुलिस के लिए, रेडियो ऑपरेटर के लिए, हेड ऑपरेटर के लिए। ठीक है, जाकर के इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उसके अलावा संपूर्ण हिंदी हमने दोस्तों कराई आप सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट में। जाकर दोस्तों हिंदी देखिए। देखिए, हिंदी वही देखिएगा जिसमें आपके टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है दोस्तों, वो टॉपिक आप क्लियर कर लीजिएगा। बहुत ही शानदार तरीके से हमने कराया है। इसका दोस्तों उत्तर प्रदेश स्पेशल भी कराया, तो जाकर के एक बार अवश्य देख लीजिएगा। ठीक है, और आपको बता दें दोस्तों, ये हमारी ई बुक है। अगर आप चाहते हैं स्टैटिक जी के ई बुक लेना, यानी ई बुक क्या पीडीएफ रूप में ना, सीधी बात, पीडीएफ अगर आप चाहते हैं लेना दोस्तों 50 रुपये में आपको मिल जाएगा। ठीक है, या फिर आप जाके वहाँ से भी यही चीज़ें हमने पढ़ाई हैं, वहाँ से नोट्स भी बना सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में। ठीक है, तो अगर पीडीएफ चाहिए दोस्तों तो ये सारे टॉपिक मिल जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों इसी में आपको एफडीआई मिल जाएगा, इसी में दोस्तों साइबर क्राइम भी दे दिया जाएगा, और दोस्तों पर्यावरण भी इसी में मिल जाएगा। तो इतने सारे टॉपिक आपको मात्र 50 रुपये में दोस्तों आपको मिल जाएंगे। ठीक है, पीडीएफ के रूप में। ठीक है, कैसे मिलेंगे? तो आप जाइए हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए दोस्तों सीधा, है ना, वहाँ से दोस्तों जाकर के ले सकते हैं। या फिर दोस्तों हमारे इस नंबर पर आप 50 रुपये पे करके, गूगल पे, फोन पे करके दोस्तों स्क्रीनशॉट भेज के व्हाट्सअप पर दोस्तों हमसे ये प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों जैसे आप जाते हैं हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप पे दोस्तों, देखिए यहाँ पे दिखेगा स्टैटिक जी के टॉपिक दोस्तों, इसको कर लीजिएगा। यहाँ पे सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। और दोस्तों आपका अगर साइंस का चाहिए बैच दोस्तों, मात्र 149 रुपये में दोस्तों 2 एग्जाम्स का हेड ऑपरेटर, असिस्टेंट ऑपरेटर के लिए दोस्तों हमने कराया साइंस, जा करके यहाँ से कर सकते हैं। और इस सफलता 2.0 बैच है दोस्तों जूनियर असिस्टेंट का, जिसमें 2 टीचर आपको खुद ही जूनियर असिस्टेंट सेलेक्टेड मिलेंगे, संजीव सर, संदीप सर। ठीक है, मात्र 399 रुपये में आपको पड़ जाएगा। और ये हमारी उत्तर प्रदेश स्पेशल की ई बुक है, ये चाहते तो ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो साथियों, आज तक आपके हिंदी भाषा में प्रतिष्ठित पुरस्कार जितने भी, सम्मान जितने भी पूछे गए हैं, सारे क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। आपके यूपी पुलिस और आपके दोस्तों एसआई, यूपीएसआई के एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछे गए सब कुछ देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो साथियों, पहला क्वेश्चन क्या है कि महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति के लिए मिला है? तो किस कृति के लिए मिला दोस्तों? आपको बताओगा यामा के लिए दोस्तों महादेवी वर्मा जी को दिया गया है। कई बार पढ़ा चुके हैं, और हमने दोस्तों स्पेशली ज्ञानपीठ पुरस्कार भी हमने कराया है, भाई स्टैटिक वाली चीज़ों मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको पता होगा कि यामा के लिए इनको दोस्तों 1982 में दिया गया है ज्ञानपीठ पुरस्कार, और इन्हें दोस्तों आधुनिक युग की मीरा के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं इनको? आधुनिक युग की मीरा कहते हैं। और इनकी जो रचनाएं दोस्तों, निहार हो गया, रश्मि हो गया, नीरजा, शांत गीत, दीप शिखा, अतीत के चलचित्र दोस्तों, ये रेखा परिवार है ना, रेखा चित्र है दोस्तों, स्मृति की रेखाएं, और मेरा परिवार दोस्तों, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वहीं बात कर ले दोस्तों अज्ञे जी की, तो इनकी दोस्तों एक रचना है कितनी नावों में कितनी बार। देखिए, यूपी पुलिस में पूछा गया कांस्टेबल में, कितनी नावों में कितनी बार के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। और दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, दोनों। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद लगाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे ये कहीं ना कहीं फिर से पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए आपको बता दें इनको कब मिला दोस्तों, 1978 में इन्हें कितनी नावों में कितनी बार के लिए दोस्तों ये ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। किसको दोस्तों? सच्चिदानंद हीरानंद वास्या अज्ञे। इनका दोस्तों शॉर्ट नेम क्या है? अज्ञे के नाम से जाने जाते हैं। इनकी दोस्तों रचनाओं में से आंगन के पार द्वार दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बावरा अहेरी हो गया, तो ये कुछ दोस्तों। और आंगन के पार द्वार के लिए दोस्तों इन्हें मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार, यानी कि इनकी दोस्तों कितनी नाव में कितनी बार के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। वहीं दोस्तों आंगन के पार द्वार के लिए 1964 का साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया है। चलिए अगला है ज्ञानपीठ पुरस्कार पंत जी को किस कृति के लिए मिला दोस्तों? तो पंत जी को चिदंबरा के लिए मिला है। और पहला दोस्तों हिंदी का इन्हें चिदंबरा के लिए दिया गया था ना। अगर पूछेगा हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला, तो पंत जी को मिला है। कब मिला है? तो दोस्तों 1968 में मिला है। ठीक है, याद रखेंगे। और दोस्तों आपसे पूछ लेना कि प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा के लिए दिया गया है, तो दोस्तों आप याद रखेंगे मलयालम के लिए। किसके लिए? मलयालम के लिए दोस्तों दिया गया, मलयालम भाषा के लिए। किसको? जी शंकर कुरूप को। किसको दोस्तों? जी शंकर कुरूप को दोस्तों दिया गया है मलयालम भाषा के लिए ज्ञानपीठ पहला पुरस्कार। ठीक है, चलिए अगला है कि हिंदी के लिए अब तक दोस्तों प्राप्त ज्ञानपीठ पुरस्कार कितने लोगों को मिला है? तो अब तक दोस्तों कितने? 11 लोगों को दिया जा चुका है दोस्तों। कितने लोगों को? 11 लोगों को मिला है दोस्तों। ठीक है, एक लोग को दोस्तों संयुक्त रूप से मिला है। ठीक, अगर क्रम से देखें 10 लोगों को प्लस एक को संयुक्त मिला, यानी कि 11 लोगों को दोस्तों ये दिया गया। कहाँ पूछा गया? उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक मृतक आश्रित में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आपको दिखा भी देते कौन से 11 लोग थे, वो भी मैं बताऊंगा।
साथियों देखिए इसमें पूछा गया कि इनमें से ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कौन नहीं है। दोस्तों कौन ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता नहीं, दोस्तों कमलेश्वर को नहीं मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार, नरेश मेहता जी को मिला है, कुमार नारायण को मिला, दिनकर को मिला। देखिए कमलेश्वर की दोस्तों एक रचना है कितने पाकिस्तान, कितने पाकिस्तान, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना, कई बार पूछा गया कितने पाकिस्तान किसकी रचना है, कमलेश्वर की। ठीक है, तो कितने लोगों को मिला दोस्तों, टोटल 11 लोगों को मिला है हिंदी में। तो मैं आपको दिखा दूं, देखिए याद रखिएगा इनको, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे कि 1968 में चिदंबरा के लिए दोस्तों मिला है पंत जी को, बहुत इंपॉर्टेंट रचना, आपसे रचना भी पूछता है। देखिए ये ना पूछे कि हो सकता है ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला, ये ना पूछे पूरे चिदंबरा किसकी रचना, तब भी याद रखेंगे सुमित्रानंदन पंत की है। उर्वशी के लिए मिला दोस्तों दिनकर जी को, ठीक, 72 में। 78 मिला अज्ञे जी को, कितनी नाव में कितनी बार के लिए। फिर दोस्तों 82 मिला है महादेवी वर्मा जी को यामा के लिए। दोस्तों इसके बाद क्या हुआ कि संपूर्ण साहित्य के लिए दिया जाने लगा, किसी विशेष रचना के लिए नहीं। ठीक है, तो किसको किसको और मिला है, तो नरेश जी को दोस्तों मिला है, नरेश मेहता जी को, और कुमार निर्मल वर्मा को, कुमार नारायण को मिला। और देखिए ये अमरकांत और श्रीलाल शुक्ल को क्या मिला दोस्तों, मिक्स मिला, यानी कि संयुक्त रूप से दिया गया था। और केदारनाथ सिंह को दोस्तों मिला है 2013 में, और 17 का मिला है कृष्णा सोबती को। ठीक है, तो याद रख लेंगे दोस्तों, गिन लेंगे कितने लोगों को मिला है। तो यहाँ पे दोस्तों क्रम से गिनते हैं, देखिए 1 हो गए, 2 हो गए, 3 हो गए। ठीक है, महादेवी वर्मा तक 3 हो गए। उसके बाद में दोस्तों नरेश मेहता 4, निर्मल वर्मा 5, कुमार नारायण 6, और अमरकांत 7, और श्रीलाल शुक्ल 8 हो गए। 8 के बाद दोस्तों 2 या 10 हो गए। दोस्तों एक कहीं छूट रहा है, हमने गलती कर दी गिनने में शायद, तो 11 है टोटल। ठीक, 10 + 1, ठीक है, तो देख लीजिएगा। उसके अलावा दोस्तों मैं बताऊं कि सन 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, तो किसको प्रदान किया गया दोस्तों, तो याद रखेंगे माखन लाल चतुर्वेदी को। किसको, माखन लाल चतुर्वेदी को। किस रचना के लिए, तो हिम तरंगिणी के लिए। किसके लिए, हिम तरंगिणी के लिए। ठीक है, और दोस्तों याद रखेंगे हिम तरंगिणी के लिए ना। वहीं दोस्तों जो ये 4 ऑप्शंस, आपके 3 ऑप्शंस हैं, अमृत राय जी को किसके लिए मिला, तो दोस्तों देख लेंगे, अमृत राय को मिला है प्रेमचंद कलम का सिपाही दोस्तों, इसके लिए मिला है। और भगवती चरण वर्मा को दोस्तों बिखरे, है ना, भूले बिखरे चित्र के लिए। ठीक है, याद रखेंगे। अगला दोस्तों 7वां क्वेश्चन देखते हैं, क्या है कि जयनेंद्र कुमार की किस रचना को हिंदुस्तानी एकेडमी पुरस्कार दिया गया। देखिए साहित्य अकादमी नहीं, हिंदुस्तानी एकेडमी पुरस्कार दिया गया, तो किस रचना के लिए, तो परख के लिए। किसके लिए, परख के लिए। दोस्तों वो तो सारी रचनाएं जयनेंद्र कुमार की हैं, मगर दोस्तों परख के लिए इन्हें मिला है कौन सा, हिंदुस्तानी एकेडमी पुरस्कार। ठीक है, कब मिला है, तो 1929 दोस्तों इन्हें हिंदुस्तानी एकेडमी पुरस्कार सम्मानित किया। देखिए यूपीएसआई में ऐसे क्वेश्चन भी पूछे आते हैं। इनकी रचनाओं की बात कर लें, जिनमें दोस्तों आपको पता है सुनीता त्यागपत्र दोस्तों बहुत बार पूछे जाते हैं। क्या, सुनीता त्यागपत्र और मुक्तिबोध दोस्तों, ये जैनेंद्र की 3 रचनाएं आपको ज्यादा याद रखनी है। ठीक है, चलिए अगला साहित्य अकादमी पुरस्कार 2016 में नासिरा शर्मा को किसके लिए दिया गया दोस्तों, नासिरा शर्मा को 2016 मिला है कागज की नाव के लिए। किसके लिए दोस्तों, सॉरी पारिजात के लिए। देखिए कागज की नाव के लिए दोस्तों इनको व्यास सम्मान दिया गया। ठीक है, तो पारिजात के लिए दोस्तों इनको मिला है कौन सा, आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार। दोस्तों कागज की नाव के लिए इनको व्यास सम्मान दिया गया। ठीक है, याद रखेंगे वो भी। चलिए अब नासिरा शर्मा की बात कर ले दोस्तों, ये देख सकते हैं। ठीक है, इन्हें 2016 में दोस्तों पारिजात के लिए मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक है, उसके बाद दोस्तों जिस कृति के लिए कवि नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, वो उसकी भाषा कौन सी थी दोस्तों, तो उसकी भाषा कौन सी थी दोस्तों, तो मैथिली भाषा। ठीक है, मैथिली भाषा थी जिसके लिए इनको मिला है। तो दोस्तों किसके लिए मिला है, तो दोस्तों देख सकते हैं इनकी कविता संग्रह किसके लिए, पत्रहीन नग्न छाह के लिए दिया गया। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों आपसे पूछ ले कि मैथिली भाषा के लिए मैथिल कोकिल किसको कहते हैं, तो दोस्तों किसको बोलते हैं, मैथिल कोकिल किसको बोलते हैं, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, चलिए अगला है महादेवी वर्मा को यामा के लिए कौन सा पुरस्कार मिला दोस्तों, अभी हम पढ़े हैं कौन सा मिला है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार दोस्तों महादेवी वर्मा को यामा के लिए दिया गया है। ये भी आपके यूपीएसआई में पूछा गया है। ठीक है, ये चीजें याद रखेंगे। अगला है आग की हंसी। आग की हंसी दोस्तों किसकी है, तो रामदरस मिश्र जी की है। ठीक है, आग की हंसी किसकी है, जिसके लिए 2016 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, तो दोस्तों रामदरस मिश्र जी की है आग की हंसी, याद रखेंगे। उसके बाद दोस्तों देखते हैं 12वां क्वेश्चन कि श्रीलाल शुक्ल को उनकी किस कृति के लिए दोस्तों व्यास सम्मान मिला है, तो दोस्तों विश्रामपुर का संत के लिए इनको व्यास सम्मान मिला है, याद रखेंगे। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों कि विश्रामपुर का संत किसका है, तो श्रीलाल शुक्ल जी की है। और देखिए श्रीलाल शुक्ल की अगर मैं बात करूं तो राग दरबारी इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है, कईयों बार आपको देखने को मिलेगा। तो राग दरबारी आपको याद रखना है, विश्रामपुर का संत याद रखना, अगर याद कर सको तो अज्ञातवास भी याद कर लेना। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कहीं ना कहीं
मिल ही जाएंगे। चलिए अगला है, अज्ञे जी को किस कृति के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है दोस्तों? तो कितनी नाव में कितनी बार के लिए दोस्तों इनको मिला है, मैं वो पहले भी बता चुका हूं, किसके लिए, कितनी नाव में कितनी बार के लिए। ठीक है, याद रखेंगे 1978 में इनको दिया गया है। ठीक है, उसके अलावा अगला देखते हैं, साहित्य अकादमी पुरस्कार का प्रारंभ कब हुआ मेरे दोस्तों? तो देखिए इसमें दोस्तों आपको बता दें कि इसका प्रारंभ कब हुआ दोस्तों, 1955 में पहली बार दोस्तों मिला है। ठीक है, 1955 में दोस्तों होना चाहिए। देखिए इस पे पूरे अंक मिले थे। ठीक, अब कितनी भाषाओं के लिए जाता है दोस्तों? ये 24 भाषाओं के लिए। आपसे पूछेगा कि ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं के लिए मिलता है? तो 24 भाषाओं के लिए। पहली चीज, जो संविधान की 8वीं सूची में 22 भाषा उनके लिए, और दोस्तों 21वां हो जाएगा राजस्थानी, और 22वां हो जाएगा दोस्तों अंग्रेजी भाषा, यानी कि टोटल 24वां हो जाएगा अंग्रेजी भाषा, यानी टोटल 24 भाषाओं के लिए दिया जाता है। ठीक है, चलिए अगला, हिंदी साहित्य का सलाहकार पुरस्कार सबसे पहले किसको दिया गया दोस्तों? तो किसको मिला है? तो दोस्तों याद रखेंगे किसको मिला है, तो डॉक्टर रामविलास शर्मा जी को हिंदी साहित्य का दोस्तों जो था हिंदी अकादमी का दोस्तों सलाहकार पुरस्कार दिया गया। किसको? डॉक्टर रामविलास शर्मा जी को। ये भी यूपीएसआई में पूछा गया, कब? 1986-87 का दिया गया। ठीक है, सलाहकार सम्मान से इनको नवाजा गया है। ठीक है, ये चीजें याद रखेंगे। चलिए अगला देखिए, 2017-18 दोस्तों जावेद अख्तर जी को भी दिया गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका है कि वरिष्ठ साहित्यकार काशी सिंह को उनकी किस कृति के लिए, रेहन पर रघु के लिए दोस्तों कौन सा सम्मान दिया गया? तो दोस्तों आप बताएंगे, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसके? रेहन में रघु के लिए दोस्तों। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए और सो ये उपन्यास है। अगला है, प्रेम में भगवान रचना के लिए जैनेन्द्र को किस सम्मान से सम्मानित किया गया दोस्तों? तो प्रेम में भगवान के लिए इनको मिला है भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार। किसको दोस्तों? जैनेन्द्र कुमार जी को प्रेम में भगवान के लिए रचना के लिए दोस्तों कौन सा सम्मान मिला है? तो भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला है, लोकायतन कृति के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किसको मिला है दोस्तों? तो सुमित्रा नंदन पंत जी को क्या मिला है? लोकायतन के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये भी आपके यूपीएसआई का ही क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए याद रखेंगे। अगला है, किस भाषा के लिए सन 1995 में साहित्यकार M.T. वासुदेव नायर को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया दोस्तों? तो 1995 में मलयालम भाषा के लिए दोस्तों दिया गया। ठीक है, और याद रखेंगे मलयालम भाषा में ही दोस्तों पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक है, मलयालम भाषा का ही पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जी शंकर कुरूप को दिया गया। किसको दिया गया? जी शंकर कुरूप जी को दिया गया। हालांकि दोस्तों हमने ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाई है, जा करके आप देख लीजिएगा हमारे प्लेलिस्ट में। ठीक है, देखिए बताया भी गया है 1965 में पहला मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, चलिए और दोस्तों पहली बार अंग्रेजी का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है 54वां दोस्तों 2018 में। किसको? अमिताभ घोष को। ये पहली बार मिला दोस्तों, नहीं तो अभी तक 22 भाषाओं के लिए दिया जाता था। पहली बार दोस्तों अंग्रेजी भाषा के लिए मिला था अमिताभ घोष को। ठीक है, चलिए अगला है 20 नंबर क्वेश्चन क्या है कि सन 2006 में सार्क लिटरेरी अवार्ड और सन 2003 में सरोजिनी नायडू पुरस्कार से पुरस्कृत होने वाली पहली महिला लेखिका कौन थी दोस्तों? किन्हें दोस्तों सम्मान मिला है? तो मैत्रेयी पुष्पा को दोस्तों। क्या मिला है? सार्क लिटरेरी अवार्ड 2006 में और 2003 में सरोजिनी नायडू पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसको? मैत्रेयी पुष्पा को। और दोस्तों याद रखेंगे कि मैत्रेयी पुष्पा को दोस्तों सारी चीजें मिली हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों 21 नंबर का है, हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से हर वर्ष सलाहकार सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस को पूछा गया 2019 में। तो किस क्षेत्र में? तो आपको बता दें हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, ये हिंदी के लिए ही दिया जाता दोस्तों। ठीक है, चलिए साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए सलाहकार सम्मान पुरस्कार। ठीक है, चलिए अगला है, इनमें से कौन सी रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मानित नहीं हुआ है दोस्तों? आपको बता दें कि यामा के लिए दोस्तों महादेवी वर्मा को, चिदम्बरा के लिए दोस्तों मिल चुका है पंत जी को। ठीक है, और उर्वशी के लिए दिनकर जी को मिला, बुनी हुई रस्सी के लिए नहीं दिया गया। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, ये दोस्तों जो बुनी हुई रस्सी दोस्तों भवानी प्रसाद जी का है। ठीक है, चलिए आगे मेरे दोस्तों देखते हैं आगे क्या कहा गया है कि हिंदी साहित्य अकादमी से पुरस्कृत रचना कल सुनना मुझे दोस्तों किसकी है? तो दोस्तों याद रखेंगे सुदामा पांडे धूमिल जी की। किसकी है? सुदामा पांडे धूमिल जी की है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों श्रीलाल शुक्ल की बात कर लूं मैं तो यहाँ पे दिया होगा। देखिए श्रीलाल शुक्ल को दोस्तों राग दरबारी के लिए मिला है, और भीष्म साहिनी को तमस के लिए, और यशपाल को मेरी तेरी उसकी बात के लिए। दोस्तों याद रखिए रचनाएं यही पूछा था जो पुरस्कार वाले दोस्तों, तो आपसे पूछेगा कि राग
दरबारी किसकी रचना बताइएगा, श्रीलाल शुक्ल की है। तमस किसकी रचना, भीष्म साहिनी की है, ठीक है। और दोस्तों आपका मेरी तेरी इसकी बात दोस्तों किसकी है, तो यशपाल जी की। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला है, कला और बूढ़ा चांद के लिए सुमित्रा नंदन पंत को किस साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया दोस्तों। कला और बूढ़ा चांद के लिए दोस्तों कौन से साहित्य अकादमी से साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो साथियों को बता दें इनको किसके लिए मिला है, तो डी नंबर यानी हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कला और बूढ़ा चांद दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है, याद रखिएगा, सुमित्रा नंदन पंत जी की, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों क्या है कि वर्ष 1982 में इनमें से किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मान दिया गया दोस्तों, तो किसको मिला है, महादेवी वर्मा को दोस्तों किसके लिए मिला है, यामा के लिए दिया गया, ठीक है, याद रखेंगे। और इनको दोस्तों जो और लोग हैं इनको मिला ही नहीं, ठीक है। अगला है कि भारत भारती पुरस्कार इनमें से किसको सबसे पहले मिला है, दोस्तों सबसे पहले महादेवी वर्मा को ही दोस्तों भारत भारती पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। आपको बता दें कि यह उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार है, कौन सा, भारत भारती पुरस्कार, और सबसे पहले महादेवी वर्मा जी को दिया गया है, ठीक है, याद रखेंगे। और दोस्तों 2017 का किसको मिला था, डॉक्टर रमेश चंद्र शाह जी को। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों, इसमें कितने रुपए मिलते हैं, तो 5,02,000 रुपए की धनराशि दी जाती है, एक स्मृति चिन्ह दिया जाता है और अंग वस्त्र दिया जाता है, ठीक है। चलिए अगला है सन 2013 में, ठीक है, धूल पौधों पर दोस्तों किसको दिया गया है, तो गोविंद, देखिए धूल पौधों पर ये रचना किसकी है, गोविंद मिश्र जी की है। तो इसके लिए कौन सा सम्मान दिया, अभी दोस्तों हमने पढ़ा था सरस्वती सम्मान, दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो धूल पौधों पर के लिए दोस्तों सरस्वती सम्मान दिया गया किसको, गोविंद मिश्र जी को, ठीक है। चलिए याद रखेंगे। और दोस्तों बता दें कि इनको दोस्तों सरस्वती सम्मान दिया गया धूल पौधों कर के लिए, और 1998 में इनको 5 आंगनों वाला घर के लिए दोस्तों व्यास सम्मान मिला है, और कोहरे में कैद रंग के लिए दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। ये तीनों की तीनों रचनाएं आपको याद रखनी किसकी हैं, तो दोस्तों किसकी हैं, गोविंद मिश्र जी की। क्या क्या है दोबारा बता दूं आपको, तो धूल पौधों पर के लिए इनको मिला सरस्वती सम्मान, ठीक है। और दोस्तों 5 आंगनों वाला घर के लिए इनको मिला है व्यास सम्मान, और कोहरे में कैद रंग के लिए दोस्तों क्या मिला, साहित्य अकादमी पुरस्कार। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी कृति सन 1963 में साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता अमृत राय के है दोस्तों, तो कौन सी है मेरे दोस्तों, तो अमृत राय जी की कौन से दोस्तों उसको बताना है, तो आपको बता दें प्रेमचंद कलम का सिपाही। क्या है, प्रेमचंद कलम का सिपाही दोस्तों, यूपीएसआई में ये पूछा गया है। चलिए याद रखेंगे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है कि किस वर्ष से लेखक और उसकी कृति के लिए दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मानित करना आरंभ हुआ था, तो दोस्तों यार कहीं 1955 से दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत कर दी गई थी, ठीक है। और किसको मिला था, तो माखनलाल चतुर्वेदी को मिला था दोस्तों सबसे पहले हिम तरंगिणी के लिए। साहित्य अकादमी पुरस्कार सबसे पहले किसको मिला, तो माखनलाल चतुर्वेदी जी को मिला था, ठीक है। चलिए अगला है, किस कवि को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया दोस्तों, किसको किया गया है, तो सुमित्रा नंदन पंत जी को उनकी रचना लोकायतन के लिए। दोस्तों याद रखेंगे सुमित्रा नंदन पंत जी को उनकी रचना लोकायतन के लिए सबसे पहला दोस्तों सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। अगला है, कितनी नाव में कितनी बार रचना को दोस्तों किस पुरस्कार सम्मानित किया गया, अभी कई बार देख चुके दोस्तों, क्या, ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है। कितनी नाव में कितनी बार के लिए किसको, अज्ञे जी को, किसकी रचना है, अज्ञे जी की रचना है, इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। चलिए अगला है, अगला क्वेश्चन क्या है, साकेत महाकाव्य कर कवि मैथिली शरण गुप्त को कौन सा पारितोषिक मिला दोस्तों, तो कौन सा मिला है, मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार दिया गया। कौन सा, मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार दोस्तों साकेत रचना के लिए किसको मिला है, गुप्त जी को, ठीक है। याद रखेंगे कब मिला है, 1931 में दोस्तों, ये महाकाव्य है दोस्तों 1931 में। इसमें 12 सर्गों का महाकाव्य था, जिसकी नायिका कौन थी, लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला को नायिका बनाया गया इस रचना में, ठीक है। चलिए अगला है, महादेवी वर्मा को नीरजा के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया दोस्तों, तो नीरजा के लिए दोस्तों इनको मिला है कौन सा, शेक्सपियरिया ना पुरस्कार, शेक्सपियरिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया दोस्तों 1934 में, देख सकते हैं, ठीक है। और यामा के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, ये हम पहले से बता चुके हैं। अगला है, वर्ष 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त दोस्तों आलोक पर्व किसकी रचना है, तो आलोक पर्व दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है, यूपीएसआई में ये भी आपसे पूछा गया। देखिए आपको बता दें भीष्म साहिनी कौन सी है दोस्तों, तमस। मंगल, देखिए शिवमंगल सुमन जी की मिट्टी की बारात है ना, बुनी हुई रस्सी भवानी प्रसाद मिश्र जी की रचनाएं हैं, तो ये भी आपको याद करना है। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि व्यास पुरस्कार से सम्मानित उपन्यास न भूतो न भविष्य दोस्तों किसकी है, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसकी है, तो नरेंद्र कोहली जी की है। न भूतो न भविष्य दोस्तों व्यास सम्मान इसके लिए मिला है, बहुत इंपॉर्टेंट रचना, कई बार पूछा गया, ठीक है, याद रखेंगे। और दोस्तों कुमार नारायण को उनको किसके लिए मिला है, आत्मजयी के लिए, याद रखेंगे। और रामदास मिश्र को आम के पत्तों के लिए दोस्तों व्यास सम्मान दिया गया, ये भी आपको याद कर लेना है। चलिए अगला है, अलका सारावगी को दोस्तों किस रचना के लिए हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, तो याद रखेंगे दोस्तों कलिकथा वाया बाईपास के लिए, किसके लिए, कलिकथा वाया बाईपास के लिए अलका सारावगी दोस्तों 2001 में मिला है, ठीक है।
ये चीज़ याद रखेंगे। अगला है कि प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन सन कब हुआ था दोस्तों, कहाँ आयोजित हुआ था। आपको बताया हमने कि प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन दोस्तों कहाँ हुआ था आयोजित, 1975 में नागपुर में हुआ था। इसीलिए दोस्तों, और कब हुआ था, 10 जनवरी को, 10 जनवरी 1975 दोस्तों शुरुआत हुई थी। इसीलिए प्रतिवर्ष 10 जनवरी को हम विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं, विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है ना, देख सकते हैं दोस्तों 1975 में किया गया था आयोजित नागपुर में। ठीक है, उस समय प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी जी थी। ठीक है, चलिए अगला है सन 2014 के साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता उपन्यास रमेश चंद्र शाह की उपन्यास का दोस्तों नाम क्या था, तो दोस्तों क्या था, विनायक। क्या था मेरे दोस्तों, विनायक। देखिए यूपीएसआई का क्वेश्चन है। ठीक है, वहीं दोस्तों बात कर ले आग की हंसी के लिए रामदास मिश्र जी को, और रेहन में रग्गी के लिए काशीनाथ जी को, और मिलजुल मन के लिए दोस्तों मृदुला गर्ग जी को दिया गया था। ठीक है, याद रखेंगे, ये सारी चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए साथियों अगला देखते हैं कि मुक्तिबोध के लिए जयनेंद्र कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया दोस्तों, तो मुक्तिबोध के लिए इनको किसके लिए मिला है दोस्तों, साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसको, मुक्तिबोध के लिए जयनेंद्र कुमार जी को। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, चलिए अगला है 17वें रमाकांत स्मृति कहानी पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया दोस्तों, आपको याद रखना है, इंदिरा डागी जी को। ठीक है, किसको, इंदिरा डागी जी को दोस्तों। किसके लिए दोस्तों, इनकी शुक्रिया इमरान साहब के लिए। ठीक है, चलिए 41 नंबर क्वेश्चन क्या है कि सन 2001 में कथाकार संजीव को उनकी किस रचना के लिए इंदु शर्मा अंतर्राष्ट्रीय कथा सम्मान लंदन दिया गया दोस्तों, किसके लिए दिया गया है, तो याद रखें दोस्तों, जंगल जहां शुरू होता है, किसके लिए, जंगल जहां शुरू होता है दोस्तों, इसके लिए इनको दिया गया। ठीक है, चलिए अगला 42 नंबर दोस्तों, 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस लेखक को दिया गया दोस्तों, किस लेखक को मिला है, तो रमेश कुंतल मेघ जी को दोस्तों 2017 का मिला है, याद रखेंगे। ठीक है, किसके लिए, विश्व मिथक सरित सागर के लिए। ठीक है, चलिए अगला दोस्तों कि मृदुला गर्ग के उपन्यास मिलजुल मन को दोस्तों किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया दोस्तों, तो किस उपन्यास से सम्मानित किया गया दोस्तों, 2013 में आपको पता है साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए मिला है इसको। ठीक है, चलिए 44 नंबर क्वेश्चन देख लेते दोस्तों, क्या है, माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से दिया गया, सम्मानित किया गया, तो याद रखेंगे 1955 में पहला दोस्तों प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार दोस्तों इन्हीं को दिया गया, हिम तरंगिणी के लिए। देखिए यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया ये दोस्तों क्वेश्चन है। तो साथियों ये क्वेश्चन आप सभी देख चुके हैं। तो मेरे दोस्तों देखिए 44 क्वेश्चन हो चुके हैं आपके। यही दोस्तों ये वीडियो एंड हो जाएगा। आपको बता दें दोस्तों कैसी लगी वीडियो जरूर बताइएगा। और आपको बता दें देखिए सारे पुरस्कार हमने करवाए हैं इसी वाले स्टैटिक जीके वाले, उसमें जाइएगा दोस्तों प्लेलिस्ट में। ठीक है, उसी में आपको सारे मिल जाएंगे। चलिए आपको दिखा भी देते हैं। साथियों सारे पुरस्कार दोस्तों आपको इसी वाले टॉपिक मिल जाएंगे। यूपी पुलिस है ना 2024 जीके जीएस स्टैटिक दोस्तों, इस वाले में आपको सारे पुरस्कार भी मिल जाएंगे। ठीक है, स्टैटिक के सारे पार्ट्स तो मिलेंगे दोस्तों, ये भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो जाकर दोस्तों देख लीजिएगा। और दोस्तों ये हमारी स्टैटिक जीके की ई बुक है, अगर चाहते हैं ई बुक है दोस्तों पीडीएफ रूप में आपको मिल जाएगी। इस सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे दोस्तों मात्र 50 रुपये में। कैसे दोस्तों, ये तो ज्ञान आरबीएल से ले लीजिएगा दोस्तों ऐप पे, या फिर दोस्तों इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करके पता कर सकते हैं। चलिए थैंक यू, धन्यवाद।